Hello all, my name is Bhavna Sharma and I am Assistant Professor at Bhavan's Leelavati Munshi College of Education. Today, in this video, I am going to tell you about storytelling method of teaching social sciences. This topic has been taken from subject Teaching of Social Sciences Semester 4. Let us know what are its instructional objectives. In this video, we will learn about the meaning of storytelling method. We will learn about the importance of storytelling method in social science classroom. We will learn about the storytelling method's role in the development of social values among students. And fourth, we will familiarize ourselves with the different type of stories we can use in storytelling method. Storytelling method एक ट्रेडिशनल एंड साइकोलॉजिकल मैथड है. ट्रेडिशनल क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे मदर फादर हमें हमारी ट्रेडिशन से रिलेटेड स्टोरी सुनाते आए हैं और कई जनरेशन से हमें स्टोरीज लगातार सुनाते आ रहे हैं. जैसे रामायण एंड महाभारत के बारे में, जैसे कई और भी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने से पहले जानते थे कि रामायण में क्या हुआ, महाभारत में क्या हुआ. हमारे अंदर वैल्यूज़ डेवलप करने के लिए वो लोग स्टोरी सुना रहे थे, हमारे अंदर नॉलेज डेवलपमेंट करने के लिए वो स्टोरी सुना रहे थे. तो ये हमारा एक ट्रेडिशनल मैथड है. सेकंड, इट इज़ साइकोलॉजिकल मैथड बिकॉज ये साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वर्क करता है. बच्चों की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही स्टोरी सुनाई जाती हैं, कैरेक्टर्स इनबिल्ड किए जाते हैं. और साइकोलॉजी में बच्चों की होता है कि वो क्यूरियस होते हैं, जानना चाहते हैं, और बच्चों की ये जिज्ञासा को शांत करने का काम स्टोरी टेलिंग मैथड करता है. अभी तक हमें एक जनरलाइज सिनेरियो में देखा स्टोरी टेलिंग मैथड. लेट अस सी स्टोरी टेलिंग मैथड इन द सोशल साइंस क्लासरूम. It is used as an art of narration in the form of verse and prose, and it is presented before a large audience. Like हम एक क्लासरूम के सामने अपनी स्टोरीज को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नरेशन. हम इसको किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं. हम गा सकते हैं, बोल सकते हैं और चैंट कर सकते हैं. और इसको बेहतर बनाने के लिए हम इसके अंदर म्यूज़िक एंड पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं. एंड इन सब का एम क्या रहता है? लर्निंग के साथ एंटरटेनमेंट को ज्वाइन करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम महात्मा गांधी के बारे में बच्चों को स्टोरी सुनाना चाहते हैं तो हम नरेट करेंगे एक स्टोरी उनके सामने, जिसके लिए हम पिक्चर्स एंड म्यूज़िक भी उनके साथ इंक्लूड कर सकते हैं ताकि बच्चे उस चीज़ को बेहतर रूप में समझ सकें. स्टोरी टेलिंग मैथड ओरल एंड नॉन वर्बल जेस्चर्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है. ओरल मतलब स्पोकन फॉर्म में, नॉन वर्बल मतलब एक्शंस के थ्रू. इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट के थ्रू ही हम एक बेस्ट स्टोरी बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पर मेन एम होता है लर्नर्स और लिसनर्स की अटेंशन को कैच करना. हम क्योंकि बच्चों के सेंसरी ऑर्गन्स यूज़ आ रहे हैं. सबसे पहली चीज़ वो सुन रहे हैं, सेकेंड थिंग वो देख रहे हैं. तो बच्चे, और थर्ड थिंग अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं. तो हम बच्चों को बोल सकते हैं कि वो ऑल एक तरीके से अपनी सेंसेस को भी यूज़ कर रहे हैं, एंड सेकेंड थिंग अपने माइंड से फिजिकली प्रेजेंट होने के साथ साथ मेंटली भी प्रेजेंट हो रही हैं. नेक्स्ट, इसमें जो मीडियम ऑफ स्पीच प्रेजेंट की जाती है वो ज़रूरी है कि वो क्लियर हो, विविड हो, इंटरेस्टिंग एंड ऑर्डर्ड हो. क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं होगी तो बच्चों पर कॉन्सेप्ट नहीं पहुँचेगा, बच्चों इंटरेस्टिंग नहीं होगी, बच्चों के मेंटल लेवल एंड एज के अकॉर्डिंग नहीं होगी, कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई नहीं होगी, तो राइट रूप में हम बच्चों को कुछ नहीं सिखा पाएंगे. सेकंड, वो एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस में होनी चाहिए. एंड इन सब का मेन एम होता है बच्चों को उनकी इमेजिनेशंस को जीना सिखाना. एंड बच्चा ये जब जीता है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो टीचर जो एक एक्टर और एक स्पीकर की तरह काम कर रहा है वो अपना लेसन को लाइवली बना चुका है और इंटरेस्टिंग बना चुका है. एंड उसकी प्रेजेंटेशन के थ्रू बच्चा विजुअलाइज करने लगता है, इमेजिन करने लगता है डिफरेंट पर्सनालिटीज़ एंड उससे जुड़े हुए इवेंट्स. जैसे महात्मा गांधी को वो विजुअलाइज करेगा और उससे जुड़े हुए इवेंट्स को भी बच्चा विजुअलाइज करने लगेगा. इस पूरे प्रोसेस में टीचर इन बिटवीन कुछ क्वेश्चंस भी पूछता है. इसका एम होता है पहली चीज़ चेक करना कि बच्चे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, एंड सेकेंड थिंग ये बच्चों की अटेंशन को कैच करने का भी एक तरीका होता है. What storytelling does? First, it nurtures creativity in a child and strengthens the imagination. मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ. बच्चे ने आज तक महात्मा गांधी को कभी नहीं देखा, लेकिन वो जानता है कि वो कैसे दिखते थे. वो जानता है कि उनका नेचर क्या था, उनकी पर्सनालिटी क्या थी, उन्होंने क्या क्या किया. बच्चा
बिलीव करने लगता है। थर्ड पॉइंट है एनकरेजिंग टू मेक बिलीव, बच्चा बिलीव करने लगता है कि वो ऐसे ही थे, उन्होंने ये काम किया था। क्यों? क्योंकि स्टोरी टेलिंग ने उन्हें एक लाइव इमेजिनेशंस दी थी। वो बच्चा रिक्रिएट करने लगता है खुद की इमेजिनेशंस को थ्रू एनेक्टमेंट एंड इमोशंस को एक्सपीरियंस करने लगता है। ब्रिटिशर्स उससे नहीं जुड़े थे, उसके ऊपर कुछ अत्याचार नहीं किया बच्चे पर, लेकिन जब वो स्टोरी को सुनता है ना, तब वो महात्मा गांधी पर हरे हुए जुल्म को फील करता है और उससे एक लिंक बना लेता है। और ये सब किससे होता है? बस दो चीज़ों के थ्रू। पहली चीज़ वोकेशनल एक्सप्रेशन यानी ओरल स्पीच के थ्रू, एंड सेकंड थिंग जो टीचर जेस्चर्स या बॉडीली लैंग्वेज परफॉर्मेंस के सामने रख रहा है उसके थ्रू। हम स्टोरी टेलिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज यूज़ करते हैं, जैसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड स्टोरीज, जैसे कि मेरी खुद की स्टोरी को, मेरी फैमिली से जुड़ी हुई कोई स्टोरी हो, या फिर मेरे किसी समबडी नोन की स्टोरी हो, या फिर स्टोरी रिलेटेड टू रियल एंड करंट इवेंट्स। सोशल साइंस का सबसे बड़ा एम है कि बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देनी, बच्चों को प्रैक्टिकल ज्ञान देना है। हमें सोशल इश्यूज पढ़ाने हैं, सोशल वैल्यूज़ पढ़ानी है और बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस देने हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए नेचुरल कैलामिटीज़ और उनके होने वाले जो दुख हैं उसे बताने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चों को पिक्चर्स दिखाएं या फिर हम बच्चों को सिर्फ बुक दे दें। बेस्ट होगा हम उन्हें करंट इवेंट्स और रियल लाइफ स्टोरीज़ के और ख़ुद के एक्सपीरियंसेस के थ्रू सिखाएं। बच्चों को सोशल इश्यूज सिखाने के लिए, सोशल प्रॉब्लम्स क्या क्या चल रही हैं दुनिया में सिखाने के लिए, सोशल वैल्यूज सिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उन्हें बुक पढ़ाएं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी वैल्यूज़ हैं, या फिर हम उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने के लिए या फिर इलेक्शंस पढ़ाने के लिए हम बच्चों को बुक का यूज़ करें। नहीं, सोशल साइंसेज में कोई भी टॉपिक पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है हम उन्हें स्टोरीज सुनाएं। और जब हम उन्हें स्टोरीज सुनाएंगे तो बच्चे एक लिंक फील करेंगे और उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्होंने उसे रटा नहीं, उन्होंने उसे जिया है। तो रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज़ के थ्रू हम बच्चों में वैल्यूज़, अंडरस्टैंडिंग, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और उनके लिए एक पॉजिटिव आउटलुक डेवलप कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हम उन्हें रियल एंड करंट इवेंट्स इसलिए भी सिखाना चाहते हैं क्योंकि सोशल साइंसेज का एक मेन एम ये भी है कि बच्चों को एक प्रैक्टिकल और रियल नॉलेज देना, और बच्चों को पता होना चाहिए कि रियल लाइफ सिनेरियो में आज के समय में क्या चल रहा है। नेक्स्ट है थर्ड, स्टोरीज फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री से रिलेटेड स्टोरीज जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हो गए, हमारे रूलर्स हो गए, एंशियंट मेडिवल, और भी कई सारी स्टोरीज़ हैं जो कि हम हिस्ट्री के अंदर जो यूज़ होती थी, जो हम बच्चों को सुना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1857 का विद्रोह रटाने के बजाय हम अगर मंगल पांडे की स्टोरी से अपनी स्टोरी क्लास की शुरुआत करेंगे तो बच्चे उससे जुड़ जाएंगे और चीज़ों को ईजिली लर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट है मिथिकल स्टोरीज और स्टोरीज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। रियल स्टोरी सामने ना रखें, एक स्टोरी का एक फॉर्मेट सामने रखें या बच्चों को बोलें कि तुम अपनी स्टोरी क्रिएट करो, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि बच्चों का क्या आउटलुक है, बच्चों का क्या थिंकिंग है, क्या एप्टीट्यूड है टुवर्ड्स दैट सिचुएशन और इवेंट। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ स्टोरी टेलिंग मैथड। हम किस किस तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़, नॉन अटेंटिव लर्नर्स और नॉन अटेंटिव लिसनर्स की अटेंशन कैच करने के लिए। नेक्स्ट है रियल लाइफ स्टोरीज़ को हम एनकरेजमेंट देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई अगर कर सकती है तो तुम भी कर सकते हो। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ स्टोरीज़ फॉर टीचिंग सोशल वैल्यूज़। हम सोशल वैल्यूज़ पढ़ाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल इश्यूज़ को प्रेजेंट करने का स्टोरी टेलिंग एक बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ स्टोरी टेलिंग इन इंट्रोडक्शन पार्ट। जैसे मैंने आपको कहा मंगल पांडे की स्टोरी सुना के देन 1857 का विद्रोह पढ़ाएंगे तो वो बच्चों उस चीज़ से लिंक कर पाएंगे। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ स्टोरी टेलिंग एज एन एग्जाम्पल। हम स्टोरी को एक एग्जाम्पल के तौर पे बीच में प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन सबका मेन एम क्या है, लर्निंग को एनकरेजिंग एंड एन्जॉयमेंटफुल बनाना। एडवांटेजेस क्या होंगे अगर हम ये सब करते हैं तो एक टीचर, स्टूडेंट एंड कंटेंट ये सब आपस में लिंक हो जाएंगे इन अ प्रॉपर एन्जॉयबल मैनर। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन होगा बच्चों का, बच्चों में वर्च्यूज एंड सोशल वैल्यूज डेवलप होंगे, बच्चे सोशल इश्यूज को प्रैक्टिकल मैनर में सीख पाएंगे एंड इफेक्टिव कवरेज होगा कोर्स कंटेंट का। लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी है। फर्स्ट, इंटरेस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टोरी। अगर बच्चों की एज के अकॉर्डिंग नहीं है, कंटेंट से रिलेटेड नहीं है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो बच्चे उससे कुछ लर्न या अर्न नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर ऑल द टॉपिक्स। सब टॉपिक्स के लिए हम स्टोरी का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कई बार टाइम भी ले लेती है। नेक्स्ट है मोर बर्डन ऑन टीचर, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए स्टोरी के लिए, बुक में नहीं दी होती है, तो हम एक टीचर पे एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं कि वो कुछ एक्स्ट्रा सर्च करे। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ अ टीचर। अगर टीचर
कैपेबल नहीं है स्टोरी सुनाने के लिए, उसके पास वो स्किल नहीं है, तो वो इस मेथड का यूज़ सही से नहीं कर पाएगी और वो जो चाहती है आउटपुट मिले वो नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेन एलिमेंट्स फॉर मेकिंग स्टोरी टेलिंग इफेक्टिव। क्या ज़रूरत है हमें स्टोरी टेलिंग इफेक्टिव बनाने के लिए? पहला है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल स्टोरी, बच्चों के एज, मेंटल लेवल और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्टोरी होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, बच्चों के कोर्स कंटेंट से जुड़ी हुई वो स्टोरी होनी चाहिए, तभी हम इसी चीज़ों का बच्चों के अकॉर्डिंग ही हम चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ अ टीचर प्रॉपर होनी चाहिए। थर्ड है स्टोरी शुड बी इंटरेस्टिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। फोर्थ, स्टोरी शुड बी शॉर्ट, लॉन्ग नहीं होनी चाहिए वरना बच्चे बीच में अपनी रिदम या फिर इमेजिनेशन को तोड़ सकते हैं। फिफ्थ, लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए बट सिंपल होनी चाहिए। सिक्स, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कैरेक्टर्स, जो भी उसमें पर्सनैलिटीज़ या कैरेक्टर्स लिए जाएँ वो बच्चों के अकॉर्डिंग या कंटेंट के अकॉर्डिंग ही लिए जाएँ। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एक्शंस ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, टीचर से बोले ना बॉडीली जेस्चर्स का भी यूज़ करें। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, अगर सीक्वेंस नहीं होगी, ऑर्गेनाइज नहीं होगी स्टोरी, तो बच्चे जो मैसेज मिलना चाहिए या जो कंटेंट उन तक जाना चाहिए वो नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर कन्वर्सेशन विद द स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉज, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। हमें टीचर को प्रॉपरली स्टूडेंट से कम्युनिकेट करना चाहिए। एट द एंड एम ऑफ द स्टोरी भी सब बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या था और वो पूरी तरह से मिलना चाहिए। ये रेफरेंसेस हैं जो मैंने इसमें यूज़ करे हैं। थैंक यू।